पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर्स और डायपर्स की फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू के 120 से ज़ायद अहलकार और 35 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़। 10 रेस्क्यू अहलकारों की तबीयत नासाज। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और ज़िला खैबर से भी फायर टेंडर्स तलब। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मज़ीद कई घंटे लग सकते हैं। कराची फेडरल बी एरिया में सिलेंडर की दुकान में आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक। उम्रें 35 से 40 साल के दरमियान हैं। शनाख्त फयाज और उमर के नाम से हुई। दुकान में LPG सिलेंडर भरे जाते थे। आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने हमले में अपने 4 फौजी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइल ने तेहरान, अलम और खोजिस्तान में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसानात हुए। इसराइली हमले में 100 जंगी जहाज़ों के हिस्सा लेने का दावा झूठा है। इसराइल ने अपने कमज़ोर हमले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इसराइली तैयारे ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल ही नहीं हो सके। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा है कि इसराइली जंगी जहाज़ों ने इराक़ में वाक़े अमरीकी फ़ौजी बेस से परवाज़ें भरी। ईरानी मिशन ने अमरीका को ईरान पर हमले का बराबर का जिम्मेदार करार दिया। इजरायली फ़ौज का दावा है कि ईरान पर हमले में 100 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने पासदाराना इनकलाब के कम अज़ कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान के मज़ाफ़ात में पार्चन मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। तेहरान में ड्रोन फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइल ने बाइडन इंतज़ामिया के दबाव पर ईरान के जौहरी और तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अमरीका ने वाज़े किया है कि ईरान के जवाबी हमले की सूरत में वो इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब। अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। 2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज्यादा नंबर ले लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरीन आरिजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी देर पहले तब्दीली के साथ आउट हुआ। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से बनवाया गया जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेज रिकवर किए, फिजिकल सबूत भी मिला। नया टेस्ट IBA कराची और सक्खर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस की ईदक चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 4 पुलिस अहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बुज़दिलाना वाक़यात से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं होंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम दहशत गर्दी को शिकस्त देकर मुल्क में मुकम्मल अमन कायम करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद और मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाहां है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करता है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। जनूबी लबनान और शुमाली गजा में 24 घंटे में इसराइली फौज के 13 अहलकार हलाक, 60 से ज़ायद फौजी जख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक रवा माह जंगी कार्रवाइयों में 66 इसराइली हलाक हुए, जिनमें से बेशतर फौजी थे। इसराइली फौज की गजा में बमबारी में 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में कमाल उद्वान अस्पताल पर भी हमला। अस्पताल के जनरेटर और ऑक्सीजन प्लांट तबाह हो गए। ऑक्सीजन न होने से आईसीयू में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। शुमाली गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फौज का ऑपरेशन, सैकड़ों फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज के बैरूत समेत लबनान के मुतादिद इलाकों में फ़ज़ाई हमले, 3 लबनानी सहाफ़ी शहीद। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लबनान के लिए 13वीं इमदादी खेप रवाना। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम मिलकर की कराची में लॉन्चिंग तकरीब। पैनल डिस्कशन में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद, अदाकारा सनम सईद, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने समाजी पाबंदियों, माशी मुश्किलात और इंसानी रवैयों से पैदा मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों पर गुफ्तगू की। मुक़र्रीन ने ज़िंदगी में आने वाले ज़हनी मसाइल और नाहमवारियों से मुताल्लिक़ अपने तजुर्बात से आगाह किया। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट रुबीना खुदवाई ने कहा कि माशरे में बढ़ते हुए डिप्रेशन की बुनियाद को समझना होगा। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने कहा, पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दोचार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। लाहौर में इंटरनेशनल रेस्क्यू रिस्पांस मशकों का आखिरी रोज़। मशकों का मकसद हंगामी खिदमात, बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ की सलाहियतों की बेहतरी, तरबियत के जरिए इलाकाई सतह पर तैयारी और रवाबित को मजीद बेहतर करना था। आखिरी रोज़ 23 ममालिक से आई 30 से ज़ायद रेस्क्यू टीम्स की शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के भी नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवनफील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालफत में मुजाहिरा करने वालों को काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान में खड़े रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के लिए चीनी कंपनी के फैसले का खैर मकदम। कहा, करेंसी स्वैप मुआहदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन किया जाए। वज़ीर ख़जाना से गूगल के नायब सदर और आलमी सरबराह बराए हुकूमती उमूर करण भाटिया की मुलाकात। करण भाटिया ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना गैर मुल्की बैंक के आलमी सरबराह बराए कॉर्पोरेट से भी मिले। वीज़ा कंपनी के रीजनल सदर से भी मुलाकात। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वाइट बॉल टीम के कप्तान और दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे।